हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें सू अपनी पूरी लाइफ का इंट्रो करवाती है। वो कहती है कि हमारी कहानी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुई थी। गू मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। 6 साल हम लोग रिलेशन में रहे, लेकिन उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी और जाओ के आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया था। तभी हम देखते हैं कि सू हॉल में जाती है जहाँ पर उसकी नजर सबसे पहले लेन पर पड़ती है। उसके बाद वो जाओ और गू को एक साथ देख लेती है। वो भागती हुई गू के पास जाती है और उससे कहती है कि ये नेकलेस मुझे वापस करो, ये मेरी मॉम का नेकलेस है और अब हम लोग डाइवोर्स हो चुके हैं, तो मैं ये नेकलेस अब तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। गू उसको कहता है कि ये नेकलेस मैं तुम्हें कभी भी वापस नहीं करूंगा और फिर वो उसको धक्का देता है तो वो कांच के ऊपर जाकर गिर जाती है। लेन फौरन से भागकर उसको बचाता है, लेकिन इतने में सू की डेथ हो चुकी होती है। सू मरने से पहले अपने दिल में ये कह रही होती है कि अगर मेरी कोई और लाइफ हुई और मुझे इसी को दोबारा स्पेंड करने का चांस दिया गया तो फिर मैं वो लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगी। फिर सब कुछ रिवर्स होता है और सीन शिफ्ट होता है कॉलेज लाइफ में, जब सू को उसकी फ्रेंड्स उठाती हैं और सू अपने दिल में कहती है कि क्या यानी कि मैं दोबारा से कॉलेज लाइफ में पहुंच चुकी हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। फिर वो सब लोग बातें कर ही रही होती हैं कि इतने में वहाँ पर गू आ जाता है। गू सू को एक पेपर देता है और कहता है कि जो पैसे तुमने मुझ पर स्पेंड किए थे ये वो सारे पैसे हैं, मैं तुम्हें वापस करने के लिए आया हूँ। ये सब कुछ देखकर सू कुछ सोचने लग जाती है और प्रीवियस लाइफ में चली जाती है जहाँ पर उसके साथ इसी तरह ही हुआ था, लेकिन उस वक्त सू ने वो पैसे लेने से मना कर दिया था और इस बात पर गू को बहुत गुस्सा आया था। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सू कहती है प्रीवियस लाइफ के अंदर मैंने गू से ये नहीं लिया था तो उसको बहुत गुस्सा आया था और तब से वो मुझे हेट करने लगा था। इस लाइफ में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। फिर वो उससे वो पेपर ले लेती है। गू उसको वो पेपर दे के वहाँ से चला जाता है और सू ये सोच रही होती है कि इस लाइफ के अंदर मुझे सब कुछ बहुत ही अच्छे से करना होगा, मैं दोबारा से एक कमबैक का रोल प्ले नहीं कर सकती हूँ। फिर उसको फौरन से कुछ याद आता है तो वो भागती है। वो भागते हुए लिन के पास जाती है और उसको हक कर लेती है। लिन उसको खुद से दूर करता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आज? तो सू कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी, मैंने तुमसे बहुत लड़ाई की है, उसके लिए मुझे माफ कर दो। देखो मैं दोबारा इस तरह कुछ भी नहीं करूंगी, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो लिन कहता है कि पहले तो तुम गू को अपने साथ लेकर आ गई थी ना, अब वो किधर चला गया है? सू कहती है कि वो मुझसे गलती हुई थी, मैं कह तो रही हूँ मुझे उसको अपने साथ नहीं लेकर आना चाहिए था, लेकिन प्लीज तुम आज अब्रॉड मत जाओ। तो फिर लिन का फ्रेंड कहता है कि टाइम होने वाला है और हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर तुम्हारी बात सुन सके। फिर इतने में वहाँ पर एक क्लासमेट भी आ जाती है और वो सू को कहती है कि चलो टीचर तुम्हें बुला रही हैं, हमें फौरन वापस चलना होगा। तो सू वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसको रोक देता है और फिर उसके बाद वो उसको अपना कोट देता है, कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, प्लीज अपना ख्याल रखना और हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अब्रॉड नहीं जाऊंगा। ये सुनते ही सू बहुत खुश हो जाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर लेन का फ्रेंड उसको कहता है कि तुम देख रहे हो ना, इस लड़की के बारे में बहुत ही अजीब सी पोस्ट भी लगी हुई है, तुम इस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो, देखो ये तुम्हारे सारे फ्यूचर का सवाल है। लेकिन लेन अपने दिल में कहता है कि इस दफा मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा, तुम इस दफा मेरे पास खुद चल के आई हो। और उधर सू टीचर से कह रही होती है टीचर आप मुझे ये सर्टिफिकेट देना तो चाहती हैं लेकिन मैं ये नहीं ले सकती हूँ। टीचर कहती है कि तुमने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन की थी जिसकी वजह से गू का बहुत ही अच्छे से इलाज भी हो सकता है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये सर्टिफिकेट अपने पास रख लो, तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो। तो सू कहती है कि मैडम गू मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा है कि वो मेरे सारे पैसे मुझे वापस कर देगा, तो ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुई इसलिए ये मैं नहीं ले सकती। ये कह के वो फौरन वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सू जा रही होती है और गू उसको पीछे से जाता हुआ देख रहा होता है। इतने में उसके पास जाओ आ जाती है। जाओ उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस वक्त पैसे नहीं है और तुम उसको अपने सारे पैसे वापस देना चाहते हो, लेकिन देखो हम दोनों इसका भी कोई हल निकाल लेंगे, तुम एक दफा मुझसे बात करते हो तो देखो। लेकिन गू उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ के पास उसकी फ्रेंड आती है और वो कहती है तुम इस लड़के के पीछे कब से पड़ी हुई हो, लगता है कि ये बहुत स्पेशल है तुम्हारे लिए। तो जाओ भी स्माइल करती है। फिर इतने में वहाँ से लिन और उसके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, तो जाओ लिन के साथ टकराती है। उसको लगता है कि लिन उसको प्रायोरिटाइज करेगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो पीछे मुड़ के देखता तक नहीं है, वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और जाओ को सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है। लिन का फ्रेंड कहता है कि वो लड़की इतनी अच्छी तो है और तुम उसको इग्नोर किए जा रहे हो। तो लिन कहता है कि मुझे इस तरह की लड़कियां नहीं पसंद, मुझे व्हाइट स्कर्ट वाली लड़कियां बहुत पसंद है। असल में वो सू की बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ सू हॉस्टल में बैठी हुई होती है और वो सारी लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाती है। जाओ सू को कहती है क्या तुम मेरे साथ सिंगिंग करोगी, देखो हमने एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस करनी है। तो सू अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ में ऐसा ही हुआ था जब स्टेज पर जाओ परफॉर्म कर रही थी और उसके पीछे सॉन्ग मैं गा रही थी, जाओ जीत गई थी और सब लोगों ने उसको बहुत एडमायर किया था, सबको यही लगा था कि वही सिंगिंग कर रही है, लेकिन इस दफा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो सू जाओ को कहती है कि हाँ मैं जरूर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगी। ये सुनकर जाओ बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती
जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं जो कि लेन से मिलने के लिए आती है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर बहुत ज्यादा बातें करते हैं। सू उसको ये भी बताती है कि कल एक सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। तो लिन कहता है कि तुम मुझे ब्रदर लिन कहती हो, क्या तुम मुझे सिर्फ लिन कह सकती हो? ये सुनकर सू बहुत हैरान होती है और फौरन से खड़ी हो जाती है। वो कहती है लगता है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम इतने ज्यादा चेंज कैसे हो सकते हो? ये सोचते ही वो वहाँ से फौरन भाग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर जाओ सिंगिंग करने के लिए आती है। स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छा ही सिंग कर रही होती है, सबको उसकी वॉइस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक उसकी सिंगिंग स्टॉप हो जाती है, उसका माइक चेंज किया जाता है और वो बहुत घबरा जाती है। फिर वो सबको कहती है कि मैं 10 मिनट की ब्रेक लेना चाहती हूँ। इतने में वहाँ से कर्टेन्स हटते हैं और सू सामने आ जाती है। सू बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर रही होती है। लिन का फ्रेंड लिन को कहता है तुम्हें एक बहुत ही अच्छी लड़की मिली है, तुम जानते हो कभी कभी मैं तुमसे बहुत जेलस होता हूँ। लिन कहता है कि बकवास मत करो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत जेलसी फील होती है जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ। तो तुम जानते हो कि सू जो कुछ भी ड्रेस करती है वो सब कुछ उसके ऊपर सूट करता है। तुमने कहा था तुम्हें व्हाइट स्कर्ट पसंद है, लेकिन देखो ये तो ब्लैक में भी कितनी प्यारी लग रही है। और फिर जब सू की सिंगिंग खत्म होती है तो सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और साथ क्लैपिंग भी करते हैं। सब उसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे और साथ ही साथ जजेस भी सू को ही चैंपियन डिक्लेयर कर देते हैं। ये सब कुछ देखकर जाओ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और लेन सू के पास भागता हुआ आता है, वो उसको फ्लावर्स देता है। सू कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं जीत जाऊंगी? तो लेन कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फिर वो दोनों साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं और बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ लेट नाइट लेन और सू मिलते हैं। लेन उसको अपने फुटबॉल मैच का बताता है, वो उसको ये भी कहता है कि तुमने जरूर आना है। तुम जानती हो ना कि दोनों टीम्स की तरफ से गर्ल्स आती होती हैं जो कि उनको चेयर अप करती होती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से तुम आओ, क्या तुम आओगी ना वहाँ पर? तो सू कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊंगी और मैं तुम्हें चेयर अप करूंगी, मुझे पता है कि तुम ही जीतोगे और देखना फिर मैं बहुत ही अच्छा डांस करूंगी। लेन कहता है कि अच्छा उसके बाद तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी? सू कहती है तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? देखो तुम एक फुटबॉल मैच जीत रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग फुटबॉल मैच का सीन देखते हैं जहाँ पर गू और लिन दोनों की टीम्स पहुंच चुकी होती हैं। जाओ गू की तरफ से होती है और लिन का फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी चेयर अप करने वाली लड़की किधर है, वो अभी तक आई क्यों नहीं है? तो लिन कहता है कि कोई बात नहीं, वो अभी आ जाएगी। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर सू आ जाती है, उसको देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। वो लिन के पास आती है और लिन उसको कहता है कि आज तुम बहुत ही अच्छी लग रही हो। सू कहती है कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से चेयर अप भी करूंगी। फिर वो उसके कान में कहती है कि देखो आज बहुत ही अच्छे से खेलना, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ तुम्हारी मैच के लिए। और उन दोनों को ऐसे साथ देखकर गू को बहुत बुरा लगता है और साथ ही जाओ को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है देखो तो सही कैसे सबके सामने लिन को ये सीड्यूस कर रही है और लिन भी कितने मजे ले रहा है। फिर वहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों टीम्स खेलने लगती है, लेकिन लिन की टीम बहुत ही अच्छा खेलती है, सारे गोल्स उन्हीं के होते हैं और फिर आखिर में लिन की टीम जीत जाती है। तो सू लिन के पास भागती हुई आती है और लिन उसको हक कर लेता है। वो कहता है आज जो मैं जीत सका हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से जीता हूँ मैं। सू कहती है कि मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और गू उन दोनों को इस तरह देख रहा होता है। वो कहता है लिन मैं तुमसे ये बात पूछना चाहता था कि तुमने इतना अच्छा खेलना कहाँ से सीखा, लेकिन शायद अब इसका पूछने की भी जरूरत नहीं रही है। और फिर अगले सीन में जाओ बाथरूम में बहुत ही गुस्से में खड़ी होती है। वहाँ पर दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं। वो कहती हैं हमें तो लगा था कि इस दफा गू की टीम ही जीतेगी, लेकिन देखो उन्होंने तो एक भी स्कोर नहीं किया, शायद उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी इतनी अच्छी। और लिन को देखो सारे स्कोर्स उन्होंने ही किए हैं, लिन की टीम काफी अच्छा खेल रही है। ये सुनकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि गू की टीम बहुत ही ज्यादा अच्छी है, शायद इस दफा उन लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, नेक्स्ट टाइम वो इससे भी अच्छा खेलेंगे। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर सू आती है और सू कहती है जाओ मैं जान चुकी हूँ कि तुम असल में अब चाहती क्या हो, तुम जानती हो कि मेरी फैमिली का रिसाइकलिंग का बिजनेस है, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम एक ट्रैश हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर सू को क्लासरूम में दिखाया जाता है, वो अपनी फ्रेंड सॉन्ग के पास जाती है। सॉन्ग कहती है कि तुम आजकल अपनी स्टडीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल। तो सू कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, सच में मैं लिन के फुटबॉल मैच में इतनी ज्यादा मसरूफ हो गई थी कि मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, ये सब कुछ तो बहुत ही बुरा हो गया है, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। फिर इतने में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो सबको कहते हैं कि आज तुम सब लोगों ने मॉडल प्रिपेयर करना है और तुम सब लोग अच्छे से बनाना, समझ आ रही है ना। फिर सारे बच्चे वो सारे बॉक्सेस उठाकर अपनी डेस्क पर ले आते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। फिर जब सबका बन जाता है तो टीचर उन सबसे उनके मॉडल के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने जो मॉडल बनाया है उसका क्या मतलब है। जब सू की बारी आती है तो वो कहती है कि टीचर मैंने तो ये वैसे ही बनाया, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है और ना ही मेरे पास कोई टैलेंट है। तो टीचर कहते हैं कि ठीक है अभी तो तुम जाओ, लेकिन तुम्हें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, देखो प्लीज स्टडीज पर फोकस
वापस कर दो तुम, इस तरह तुम नहीं जा सकती हो यहाँ से, तुम्हारे ग्रेड्स बहुत गिर जाएंगे। और सू फिर अपनी चेयर पर वापस आके बैठ जाती है। उसको ये सब कुछ काफी बुरा लग रहा था। फिर वो अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। इतने में उसके पास सॉन्ग की कॉल आती है और सॉन्ग उसको कहती है तुम इतनी जल्दी कहाँ पर भाग गई हो, तुम जानती हो कि आज सबको गू के साथ स्टडी करने का मौका मिल रहा है, वो ग्रुप स्टडी कर रहा है और हम सारे उसी के साथ हैं, तुम भी फॉरेन से आ जाओ, ये तुम्हारे ग्रेड्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो सू कहती है कि देखो प्लीज अब मैं घर आ चुकी हूँ, मैं बहुत ही थकी हुई हूँ, मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर सकती, तुम लोग कर लो, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग करो। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। फिर सॉन्ग भागती हुई गू के पास जाती है। गू कहता है कि क्या हुआ, सू नहीं आई क्या? तो सॉन्ग कहती है कि नहीं नहीं वो नहीं आई, शायद उसको घर पे अर्जेंट कोई काम है और उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना था इसलिए। फिर गू फॉरेन से सू को मैसेज करता है। वो उसको कहता है कि तुम फॉरेन से आ जाओ वरना सर तुम्हें दोबारा डांटेंगे और तुम्हारी स्टडीज वैसे भी कोई अच्छी नहीं चल रही हैं। ये मैसेज पढ़ के सू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर पहुँच जाती है। इतने में वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है। उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है और वो सू पर ही वोमिटिंग कर देता है। ये सब कुछ देखकर सू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जैकेट वहीं पे उतारती है और कहती है मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आ चुकी हूँ। फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गू सू की जैकेट को उठाता है और उस लड़के को अपने साथ कहीं और ले जाता है। इधर हम लोग लिन और उसके फ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों गुजर रहे होते हैं, तभी जाओ ड्रिंक लिन के बैग के ऊपर गिरा देती है और फिर वो सॉरी करने लगती है, लेकिन लिन अपनी बुक्स बाहर निकालता है और बैग को ट्रैश में फेंक के वहीं से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर जाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लिन उसको मुसलसल इग्नोर किए जा रहा था। और उधर लिन अपने फ्रेंड को कहता है ये बुक्स तुम पकड़ो और इनका ख्याल रखो, मेरे लिए कोई और बैग भी ढूंढ लेना और ये बुक्स उन्हीं के अंदर डाल देना। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि लिन का फ्रेंड कहता है देखो वो सामने से सू जा रही है ना। तो फिर लिन भी फौरन उधर ही देखता है। फिर उसका फ्रेंड उसको मोबाइल पर एक पोस्ट दिखाता है जिसके अंदर लिखा होता है सू और गू दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स भी दिए हैं। फिर फ्रेंड कहता है कि लिन देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना वो लड़की तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी थी। मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ कि तुम उस लड़की से दूर हो जाओ। लेकिन लिन कहता है प्लीज बकवास मत करो और उसके बाद वो फौरन वहाँ से भागता है। और दूसरी तरफ सू अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। उसके अंकल उसको कहते हैं देखो तुम तो घर वापस ही नहीं आती हो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी कभी कभी तो आ जाया करो। फिर सू अपने दिल में कहती है कि प्रीवियस लाइफ के अंदर इन अंकल ने मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा था, मुझे बिल्कुल एक डैड बन के पाला था। तो फिर वो अंकल को कहती है कि देखिए ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं खुद भी कैंपस में नहीं रहना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे घर वापस बुला लें, मैं अब मजीद वहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। तो अंकल कहते हैं कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ट्रिप पर जाना है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन के लिए मेरे फ्रेंड के घर पे रुक जाओ। सू कहती है कि फ्रेंड, लेकिन वो कौन सा फ्रेंड है और क्या मैं उसके घर पे सेफ फील कर सकती हूँ, मैं उसके घर पर रुक जाऊँ क्या? तो अंकल कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सेफ फील कर सकती हो और ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम वहाँ पर जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो, मेरा फ्रेंड तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेगा, मैं जल्दी उससे तुम्हें मिलवा दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में सू अंकल के उसी फ्रेंड के घर पे पहुँच जाती है। वहाँ पर उसको आंट वेलकम करती है। वो कहती है देखो तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो, तुम बहुत छोटी थी जब हमारे घर पे आई थी। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि लिन की बर्थडे होती है और तभी आंट उसको कहती है कि देखो तुम्हारे साथ आज एक लड़की भी बैठी है, ये तुम्हारी बहन है और तुम इसके भाई हो। तो फिर ये सुनकर लिन रोने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं मैं भाई नहीं बनूंगा इसका, और ये सुनकर सू बहुत हंसने लगती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। तो फिर सू कहती है कि आंट मुझे थोड़ा बहुत तो याद है। तो आंट कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, चलो अब अंदर चलते हैं। और दूसरी तरफ लिन सू की फोटो देख रहा होता है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ, पता नहीं मैं दोबारा तुमसे कब मिल सकूंगा। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में वहाँ पर सू आ जाती है, उसका खाना लेकर आई होती है। वो कहती है तुम जानते हो आज मैंने तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बतानी है। लिन कहता है कि कौन सी अच्छी बात? फिर वो अपने दिल में कहता है कि हो सकता है कि ये गू और अपने बारे में बताना चाहती हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं सुन सकता। सू कहती है कि क्या तुम बिजी हो, वो भी इन ब्लॉग्स के साथ? तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं हो गई है? फिर वो उसको अपनी तरफ करती है और कहती है देखो मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि गू और मेरे दरमियान कुछ चल रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल के ग्रुप पर जो भी बातें की जा रही हैं वो सिर्फ रूमर्स हैं। लिन कहता है कि उसने तुम्हें एक गिफ्ट भी तो दिया था ना, उसका क्या किया है तुमने? सू कहती है उस गिफ्ट को वो तो मैंने क्लास से बाहर निकलते हुए डस्टबिन में फेंक दिया था, मुझे उस गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर लिन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उधर ही मेड वहाँ पर लिन का कुछ सामान लेकर आ जाती है। देन हम लोग मॉम डैड को देखते हैं। वो दोनों लिन के रूम में आते हैं तो वहाँ पे उन दोनों की उनको आवाजें आ रही होती हैं। उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो फौरन से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वो दोनों तो बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर मॉम और डैड दोनों रिलैक्स होते हैं और मॉम कहती हैं कि देखो कल स्कूल भी जाना है इसलिए जल्दी से सो जाओ। तो फिर सू फौरन वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सू अपने स्कूल में होती है। उसके सामने गू और उसके फ्रेंड्स जाते हैं। गू का एक फ्रेंड उससे सॉरी करता है। वो कहता है देखो मैंने लास्ट टाइम तुम्हारी जैकेट गंदी कर दी थी, उसके कंपनसेशन में मैं तुम्हारी उस जैकेट को धुलवा के ले आया हूँ, अब ये तुम अपने पास रख सकती हो। तो सू कहती है कि मुझे ऐसी फजूल कंपनसेशन नहीं चाहिए, मैं वो जैकेट उतार
चुकी हूँ और फेंक चुकी हूँ, तो मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए, तुम लोग वो अपने पास ही रख लो, मुझे लिन और दिला देगा। ये कह के वो फौरन वहाँ से चली जाती है और उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ये सुनकर गो भी कुछ सोचने लग जाता है और दूसरी तरफ सू अपनी क्लास में होती है। इतने में उसके पास लिन आके बैठता है। वो दोनों साथ में अपना काम करते हैं। सू उससे कहती है कि मैं इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लिन उसको कहता है कि इडियट, इसमें से तुम सी को चूज करो। सू कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे स्टूपिड क्यों बोला? देखो, अगर तुमने मुझे दूसरी दफा स्टूपिड बोला ना तो तुम्हारी खैर नहीं है फिर। तो लिन कहता है कि अच्छा ठीक है, नहीं बोलता, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। फिर वो उसको समझाने लगता है, लेकिन सू को तो नींद आ जाती है। फिर जब सब वहाँ से चले जाते हैं तो लिन का फ्रेंड उसको कहता है कि देखो, गो भी ये क्लास अटेंड करने के लिए आएगा कल से। मुझे लगता है कि वो सब कुछ ये सू के लिए कर रहा है। देखो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम सोच लो, अभी से सू को अपनी तरफ कर लो, वरना बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर लिन कुछ सोचने लगता है और फिर घर में सू जब लिन से मिलने के लिए आ रही होती है तो वो उसको अपने सामने इस तरह देखकर बहुत ही डर जाती है और वो फौरन वहाँ से चीख मार के भागती है। लिन खुश होता है और कहता है कि चलो, इस स्ट्रेटजी ने काम किया है। फिर उसके बाद वो उसके रूम का डोर नॉक करता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आ रहा था, प्लीज दरवाजा तो खोलो, थोड़ी देर मुझसे बात ही कर लो, तुम मुझसे डर गई हो क्या? तो सू फौरन से दरवाजा खोलती है और कहती है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात अभी से बता दूं कि अगर तुम शावर लेकर निकला करो ना तो अपने आप को फुली ड्रेसअप करके किया करो, इस तरह तुम्हें घर में घूमने की क्या जरूरत है? तो लिन कहता है कि देखो, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है कि मुझे उससे डर लगे और मैं यहाँ पर किसके लिए ड्रेसअप होता रहूं। ये सब कुछ सुनकर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा से डोर बंद कर देती है। लिन फिर दोबारा से बजाता है। वो कहता है देखो, मेरी बात तो सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी। लेकिन सू अपने बेड पे जाकर लेट जाती है। तभी उसके पास पेपर प्लेन आता है। वो उसको खोल के देखती है तो उसमें लिखा होता है कि देखो, मैंने गलती कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसी से वो कुछ सोचने लग जाती है और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जब सू अपनी मौत की डेथ पर बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उसने अपने मॉम की पिक्चर को अपने साथ लगाया हुआ था, वो बहुत ज्यादा सैड थी। तो इसी तरह का एक पेपर प्लेन उस वक्त भी उसके पास आया था और उसमें ये बात लिखी थी कि देखो, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अपने आप को इस तरह टूटने मत दो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं पैरेलल वर्ल्ड से तुम्हारे लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। उस वक्त सू ने उस पेपर पर लिखा था कि मुझे मेरी मॉम वापस चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सू उस प्लेन को मोड़ के साइड पे फेंकती है। विंडो बंद करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिन पहुँच जाता है। लिन उसको कैट देता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, इस कैट को ही देख के मुझे माफ कर दो, देखो ये कितनी प्यारी है। तो सू उस कैट को देखती है और कहती है कि हाँ, ये बहुत ही क्यूट है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर दूसरी तरफ जब जाओ और उसकी फ्रेंड्स अपनी क्लास में जाती हैं तो वहाँ पर जाओ की पेंटिंग नहीं होती है। वो कहती है कि क्या ये सब कुछ किसने किया होगा? उनके साथ टीचर भी होती हैं। इतने में वहाँ पर सू पहुँच जाती है तो जाओ कहती है मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ सू ने किया है, वो मुझसे बदला लेना चाहती है और मुझे उसकी सारी बात समझ में आ रही है। तो फिर टीचर कहती है कि देखो, ये स्क्रीन के ऊपर भी तुम ही शो हो रही हो, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था सू। तो सू कहती है कि टीचर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वहाँ पर गू और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। जाओ कहती है कि गू, तुम देख रहे हो ना, इसने मेरी पेंटिंग चुराई है। सू कहती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी वो सब लोग बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर ली का फ्रेंड क्या आ जाता है। क्या को देखकर जाओ बहुत खुश होती है और जाओ कहती है ये मेरी मदद जरूर करेगा। क्या कहता है कि इस पिक्चर के अंदर तो कुछ भी साफ नहीं पता चल रहा है, मतलब ये नहीं पता चल रहा कि सच में इसने पेंटिंग चुराई भी होगी या फिर नहीं। हम एक काम करते हैं कि स्टूडियो के इंचार्ज को बुलाते हैं। फिर वहाँ पे इंचार्ज को लाया जाता है। इंचार्ज कहते हैं कि सॉरी, सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो पेंटिंग्स मैं लेके गया था, मैं चाहता था कि मैं उनको आर्ट एग्जीबिशन में शो करवाऊँ, इस तरह हमारे स्कूल का नाम आगे जाएगा। वो पेंटिंग मैंने उठाई है, वो किसी और ने नहीं उठाई। फिर टीचर कहती है कि देखो, सब कुछ क्लियर हो गया है, सब लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। फिर टीचर और इंचार्ज वहाँ से चले जाते हैं और जाओ बहुत घबरा जाती है। वो कहती है क्या इसका मतलब है कि सू ने ये सब कुछ नहीं किया था और मैंने तो उसी के ऊपर इल्जाम दे दिया है सब कुछ का। फिर वो भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन क्या वो कहता है तुम कहाँ पर भाग रही हो, तुम्हें तो इससे माफी मांगनी चाहिए ना, गलती तुम्हारी है, तुमने ये सब कुछ किया था। तो जाओ कहती है कि हाँ, मैं भूल गई थी, मैं माफी मांग लेती हूँ। सू कहती है कि नहीं जरूरत इस सब की, क्या अगर ये मुझसे माफी मांगेगी भी सही ना तो मैं इसको माफ नहीं करूंगी, इसलिए रहने दो, मत मंगवाओ माफी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। फिर जब वो सब लोग बाहर आते हैं वो अपना अम्ब्रेला सू को देने लगता है, लेकिन जाओ कहती है मेरा घर बहुत दूर है और बारिश भी हो रही है, प्लीज ये तुम मुझे दे दो। तो वो अम्ब्रेला जाओ को दे देता है। तभी वहाँ पर लिन की कार रुकती है और लिन वहाँ से आ रहा होता है। क्या का फ्रेंड कहता है कि तुम्हें कैसे पता था कि लिन कुछ ही देर में आने वाला है, तुम तो इसी तरह रिलैक्स खड़े हुए थे। तो क्या कहता है कि देखो, मैंने उसको मैसेज कर दिया था, मैंने उसको बताया कि सू और गू दोनों एक साथ हैं और देखो अब वो यहाँ पे पहुँच चुका है। लिन वहाँ पर आता है और सू को अपने साथ वहाँ से लेकर चला
जाता है। गू को सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो भी वहाँ से फौरन निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि लैपटॉप पे कुछ सर्च कर रही होती है और फिर वो उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। कहती है अब तुम देखो सू, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और फिर अगले दिन स्कूल में लिन, किया और उसके फ्रेंड सब मोबाइल पर उन्हीं फोटोज को और पिक्चर्स को देख रहे होते हैं और उन सारे मैसेजेस को पढ़ते हैं जिसमें लिन और सू के बारे में बहुत सारी बातें की गई होती हैं। इतने में वहाँ पर सू पहुँच जाती है और कहती है कि तुम सब लोग क्या देख रहे हो, शायद कोई इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे भी तो दिखाओ। तो लिन कहता है कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही फजूल चीजें देख रहे थे। तो सू कहती है कि ठीक है, मैं अपने मोबाइल पे देख लेती हूँ। फिर वो अपने मोबाइल पर वो सारे मैसेजेस पढ़ती है और कहती है कि अच्छा तो तुम लोग इस वजह से परेशान हो, देखो इस तरह की बातों पर ना परेशान नहीं होते, ये सब कुछ मैं खुद ही ठीक कर लूंगी, ये मेरा मसला है और मैं इसको सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये कह के वो क्लास के अंदर एंटर हो जाती है और लिन उसको हैरान होकर देख रहा होता है। दूसरी तरफ जाओ डायरेक्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि आज तो मेरी फिल्म का फर्स्ट डे है ना और मैं तो एक्ट्रेस हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे कॉल नहीं की और ना ही मुझे ये कहा कि मुझे किस वक्त तक आना है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि जी लेकिन अब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं रही है, हमें एक और आर्टिस्ट मिल चुकी है, वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है और उसकी एक्टिंग भी बहुत कमाल की है, आप यहाँ से जा सकती हैं। जाओ कहती है कि प्लीज इस तरह मेरे साथ मत करें, मैं कहाँ जाऊंगी, आपने तो इस सब के लिए मुझे सेलेक्ट किया था ना, अब आप एंड टाइम पे अपनी एक्ट्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्टर कहते हैं कि देखो ये मेरी फिल्म है और मेरी मर्जी मैं इसके अंदर किसको रखता हूँ और मुझे तुम एज ए एक्ट्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सब कुछ सुनकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ गू और उसका फ्रेंड दोनों पम्फलेट्स बेच रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर एक कार रुकती है और उसमें से सू और लिन दोनों बाहर आते हैं। लिन कहता है कि रुको, ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। फिर वो उसको सैंडविच देता है और साथ ही उसको जूस भी देता है। वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी फ्रेंड कहता है कि देखो मुझे लगता है कि जो भी रूमर्स फैली हुई हैं वो बिल्कुल सच हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में भी हो सकते हैं। ये सब कुछ सुनकर गू को बहुत गुस्सा आता है और वो पम्फलेट्स वहीं पे फेंक कर चला जाता है। और फिर जब सू अंदर आती है तो उसके सामने वहीं पर गू खड़ा हुआ होता है। गू कहता है तुम्हारा और लिन का क्या रिलेशन है, तुम दोनों मुझे एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे थे, देखो यहाँ पर इस तरह कुछ भी नहीं चल सकता है, मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो सू कहती है कि प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम कैसी बैकी बैकी बातें किए जा रहे हो, मुझे तुमसे इस टॉपिक के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है और अगर मुझे करनी होगी ना तो मुझे फिर भी तुमसे बात नहीं करनी, तुम अपने काम से काम रखो और मेरी प्राइवेट लाइफ में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और गू अपने दिल में कहता है कि हो सकता है ये सब कुछ सिर्फ सच में रूमर्स हो, लिन और इसके दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशन ना हो, लेकिन जब ये मुझसे गुस्से में है तो ये लिन के क्लोज जाती जा रही है, ये सारी बातें मुझे अब ट्रिगर करने लगी हैं। और दूसरी तरफ हम लोग सू और लिन को साथ में देखते हैं। लिन कहता है मैंने तुम्हें कल एक पार्टी पर लेकर जाना है और मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करोगी, मैंने वहाँ पर सबको यही इंट्रोड्यूस करवाना है कि तुम मेरी जीएफ हो, तुम मेरी जीएफ बनना चाहती हो। तो सू उसको पीछे करती है और कहती है कि देखो मेरे इतना क्लोज आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है और लिन उसको देख के स्माइल करता है। वो कहता है देखना एक दिन ये सब कुछ हो जाएगा और तब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। फिर दूसरी तरफ हम लोग इवेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर लिन और सू दोनों एक साथ होते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी उनके सामने एन आ जाती है और एन कहती है लिन मैं तुमसे काफी टाइम पहले मिली थी और लास्ट टाइम ग्रैंडफादर की बर्थडे पर भी हम दोनों ने काफी सारी पिक्चर्स ली थी साथ में, तुम्हें याद है ना। लिन कहता है कि हाँ ली होंगी, मुझे नहीं याद, लेकिन सब कुछ छोड़ो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता हूँ। एन जब वहाँ पर सू को देखती है तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। एन कहती है कि अच्छा तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो ठीक है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि इसकी हाइट और वेट कितना है, साथ इसको कौन सा कलर पसंद है। तो सू उसको सब कुछ सही सही बताती है। एन कहती है कि नहीं इसको ब्लू और व्हाइट कलर पसंद है, तुम ये बात नहीं जानती थी, तुम वाकई में इसकी गर्लफ्रेंड हो ना। तो सू कहती है कि नहीं इसको पिंक कलर पसंद है जो इस वक्त तुम्हारे फेस का हो रहा है। और लिन सू को देखकर स्माइल करता है। वो कहता है इसको मेरे बारे में कितना ज्यादा पता है ना। और फिर वो सू को लेकर अपने साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर सू लिन को कहती है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम मुझसे पहले कितनी लड़कियों से चक्कर चला चुके हो। तो लिन कहता है कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है, पता नहीं ये लड़की कहाँ से भूत बन के उठाई है मेरे सामने, मैं सच में इसको नहीं जानता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज लेके आया हूँ, मुझे पता है कि ये तुम्हें बहुत ही अच्छी लगती है, अब तुम इसको खा लो। सू को सब कुछ देखकर बहुत खुशी हो रही होती है। इतने में वहाँ पे फैंग आ जाता है। फैंग को देखकर सू बहुत हैरान होती है। लिन कहता है कि तुम दोनों बातें कर लो, मैं बाद में आ जाऊंगा। तभी फैंग कहता है कैसी हो सिस्टर, तुम्हें काफी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। और सू कहती है एल्डर ब्रदर मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मुझे डैड ने गलती से घर से बाहर निकाल दिया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। तभी फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है ग्रैंडपा और डैड दोनों सू को घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा सू फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और फैंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस तरह कुछ भी नहीं था और शायद डैड और ग्रैंडफादर को गलती हो गई थी। फिर सू फौरन से फैंग को हग कर लेती है। फैंग कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ फैमिली में, तो चलो एक काम करते हैं कि ग्रैंड मदर की बर्थडे आने वाली है, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा और तुमने वहाँ पे पहुँच जाना है, ठीक है।
ये सुनकर सू बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। और फिर दूसरी तरफ सू सबके लिए गिफ्ट सेलेक्ट कर रही होती है। लिन वहाँ पर बहुत सारा सामान लेके आ जाता है और उसके साथ आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि देखो, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे वो कैंडी चाहिए जो कि तुम खा रही हो। ये सुनकर सू को बहुत हैरानी होती है। वो कहती है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, दोबारा इस तरह की बात मत करना। लिन कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो। तो सू उसको मारने लग जाती है और कहती है कि देखो, दोबारा इस तरह की बात मत करना वरना तुम्हें मार डालूंगी मैं। और लिन हंसता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। फिर वो दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और उधर जब जाओ अपने हॉस्टल वापस जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स उसको कहती है सू फैमिली में एक इवेंट आने वाला है और हमने सुना है कि तुम्हारा भी सू फैमिली के साथ रिलेशन है, क्या तुम हमें वहाँ पर लेकर जाओगी। उनका विला बहुत ही ज्यादा बड़ा है और हम लोग सब कुछ देखना चाहते हैं, प्लीज तुम हमें वहाँ पर लेकर चली जाओ। तो जाओ कहती है कि ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ तुम लोगों को। और फिर वो अपनी आंट को कॉल करती है। वो कहती है मैं भी सू फैमिली में आना चाहती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो वहाँ पर आंट कहती है कि तुम कैसे आओगी। तभी ग्रैंड माँ कहती है कोई बात नहीं, उसको आने दो, अच्छा है ना कि वो भी हमारे विला को देख लेगी और थोड़ा एंजॉय भी कर लेगी। तो आंट कहती है कि ठीक है, जाओ एक काम करो, तुम अपनी फ्रेंड्स को लेकर आ जाना। ये सब कुछ सुनकर जाओ बहुत खुश हो जाती है और कॉल कट कर देती है और कहती है कि देखो, अगर मुझे सू फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिल गया तो फिर मैं लिन को इजीली अपने जाल में फंसा सकती हूँ। लिन तक तब मैं आसानी से पहुँच जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जाओ अपनी फ्रेंड्स को लेकर सू फैमिली में पहुँच चुकी होती है। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि जाओ तुम लोग जाकर हर चीज को देख सकते हो। फिर जब उसकी फ्रेंड्स वहाँ से चली जाती है तो वो एक दूसरी जगह से गुजर रही होती है। वहाँ पर एक बच्चा एक मेड से टकरा जाता है। उस मेड के हाथ में एक बॉक्स होता है जिसकी वजह से एक इयररिंग उस बॉक्स से निकलकर जाओ के पाँव में आके गिर जाता है। फिर दूसरी मेड उस मेड के पास आती है और उसको कहती है देखो, तुम्हें ख्याल से काम करना चाहिए, तुम जानती हो ना कि ये कितने महंगे इयररिंग्स हैं और ये ग्रैंडमा की बर्थडे का गिफ्ट है उनके लिए, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो। ये सब कुछ जाओ भी सुन रही होती है। तभी उसको याद आता है कि डायरेक्टर ने उससे कहा था कि उसको इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद वो इस मूवी के अंदर आ सकती है। तो जाओ फिर उस इयररिंग पर अपना पैर रख देती है। जब वो दोनों मेड्स वहाँ से चली जाती हैं तो फिर वो उस इयररिंग को उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर दूसरी तरफ सारी सू फैमिली इकट्ठी होती है। वहाँ पर जाओ और उसकी फ्रेंड्स भी पहुँच जाती है और वो सब लोग इतना बड़ा घर और इतनी सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है लिन और सू की। जाओ की फ्रेंड कहती है कि लिन तो ठीक है यहाँ पे आ सकता है, लेकिन सू उसके साथ क्या कर रही है, क्या उसका भी उस फैमिली से कोई रिलेशन हो सकता है। फिर वहाँ पर सारे मेड्स भागते हुए जाते हैं और उनके सामने लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं और सू और लिन उनके दरमियान में से गुजर के चले जाते हैं। ये सब कुछ देख के जाओ बहुत हैरान होती है और कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये और मिस ये इम्पॉसिबल है, इस तरह नहीं हो सकता। फिर सू जाकर अपनी ग्रैंड माँ से मिलती है और जाओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है कि वो इस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। और उधर ग्रैंडमा सू से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। वो कहती हैं तुम काफी टाइम बाद हमसे मिल रही हो, तुम जानती हो ना कि मैंने और तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें कितना मिस किया था। सू कहती है कि बिल्कुल मैं ये बात जानती हूँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया था, अब मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। ग्रैंडपा फिर उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ग्रैंडमा उसको फिर से हग कर लेती है। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छी बच्ची हो, तुम जानती हो ये बात। फिर वो सबको ये कह देती है आइंदा के बाद सब लोग सू को ओबे करेंगे, कोई भी इसको डिनाई नहीं करेगा, ये जो भी फैसला करेगी सब उसको पूरा करेंगे। फिर सू कहती है कि ग्रैंडपा मैं आप दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। तभी लिन वो गिफ्ट टेबल पर रख देता है और फिर कहता है मेरा नाम लिन है और मैं यहाँ पर सू के साथ आया हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत रिच है, मैं यहाँ पर आप लोगों की बर्थडे अटेंड करने के लिए आया हूँ। और ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उससे मिलकर भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ग्रैंडमा कहती है तुम लोग स्कूल में साथ होते हो ना। लिन कहता है जी साथ तो होते हैं, लेकिन आप जानती है आपकी जो ग्रैंड डॉटर है ना, ये मुझे हर वक्त बुली करती रहती है। तो सू उसको फिर से एक मुक्का मारती है। लिन कहता है देखिए आप देख रही है ना, ये अभी भी मुझे बुली कर रही है। उनकी इस तरह की नोकझोंक को सुनकर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर इतने में वहाँ पर एक मेड आती है और कहती है बहुत ही बुरा काम हुआ है। फिर वो ग्रैंडमा के कान में आकर उनको एक बात कहती है। दूसरी तरफ हम लोग सारी सू फैमिली को देखते हैं। वहाँ पर ग्रैंडमा जाओ और उसकी फ्रेंड्स को भी बुलाती हैं और वो कहती हैं कि मेरी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज गुम हो चुकी है, क्या तुम लोगों ने देखी है, तुम लोग मुझे ये वाली बात बता देना। मेरा एक इयररिंग गुम हुआ है और वहाँ पर तुम लोग ही न्यू आए थे, जहाँ पर ये गुम हुआ था वहाँ पर कुछ लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था, क्या तुम में से किसी ने किसी को वो इयररिंग उठाते हुए देखा है। तो सारी लड़कियाँ कहती है कि नहीं हमने तो नहीं देखा किसी को भी। और सू बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है, उसको बहुत डर लग रहा होता है कि वो पकड़ी जाएगी। तो सू कहती है कि नहीं नहीं मैंने भी नहीं उठाई। वैसे ग्रैंडमा आप हमारे ऊपर शक कैसे कर सकती हैं, हम लोग तो सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस विला को देखने के लिए आए थे और पार्टी एंजॉय करने के लिए आए थे, आप हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। तभी वहाँ पर आंट आती है और वो सू को देखती है जो कि स्माइल कर रही होती है। तभी वो भागते हुए जाओ के पास आती है और कहती है देखो तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम ग्रैंडमा से कैसे बात कर रही हो, अब फौरन से माफी मांगो, ये सिर्फ सेकेंड आउट कर रही थी, ये सिर्फ पूछ रही थी तुम सब लोगों
से इन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि तुम में से कोई चोर है? तो फिर जाओ कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन चोर कौन है ये अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ की फुटेज वैसे भी रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सुनकर जाओ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने दिल में कहती है वहाँ पर तो कोई भी कैमरा नहीं था और कोई लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हो रही थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? फिर तभी स्क्रीन पर दिखाया जाता है जाओ उस इयरिंग को उठा लेती है, तो आंट फौरन से नीचे बैठ जाती है और वो ग्रैंडमा से सॉरी करने लगती है। आंट जाओ को कहती है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो, फौरन से वो इयरिंग निकालो और उनको वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस इयरिंग को अपने पर्स में रखने की? माफी मांगो उनसे अभी के अभी। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ माफी मांगनी चाहिए, लेकिन देखो अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो फिर सब लोग यही कहेंगे कि मैं यंगर जनरेशन को बुली कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। फिर वो सू को कहती है ये तुम्हारी क्लासमेट है और तुम्हें क्या लगता है इसके साथ क्या करना चाहिए? तुम्हारा जो दिल करे तुम इसके साथ वो कर दो। तो फिर सू ये सुनकर फौरन से खड़ी हो जाती है। फिर सू जाओ के पास जाती है। जाओ कहती है तुम मेरे साथ क्या करोगी? क्या तुम मुझे मारोगी? तो सू कहती है मारना नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है। फिर वो फैंग से कहती है कि उन इयरिंग्स की क्या प्राइस थी? फैंग बताता है कि वो 300 के थे। ये सुनकर जाओ की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सू कहती है कि अच्छा 300 के थे, ठीक है। तो फिर जाओ इतने पैसे काफी होंगे तुम्हें हमेशा के लिए जेल में रखने के लिए, ठीक है तुम वो इयरिंग अपने पास रखो और जेल चली जाना। ये सुनकर जाओ बहुत डर जाती है और वो कहती है कि नहीं मैं वो वापस करती हूँ। फिर वो फौरन से इयरिंग निकाल के उसको वापस कर रही होती है, लेकिन सू से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है देखो अब माफी और माफ करने का टाइम निकल चुका है। फिर वो अपने दिल में कहती है कि तुमने मेरी पास्ट लाइफ के अंदर और मेरी प्रेजेंट लाइफ के अंदर मुझे हमेशा बुरा भला कहने की कोशिश की है। तुमने हमेशा ये साबित करने की कोशिश की है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुमने मुझे हमेशा बुली किया है, इस दफा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर सू वापस जाकर बैठ जाती है और जाओ से माफी मांग रही होती है। वो कहती है कि प्लीज मुझे जेल मत भेजना, मैं तुमसे माफी मांग तो रही हूँ ना, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन मुझे जेल मत भेजना। फिर इतने में वहाँ पर गू आ जाता है। गू को देखकर सू बहुत ही हैरान होती है। गू वहाँ पर सू के डैड को भी देखता है और तभी फ्लैशबैक में सीन शिफ्ट हो जाता है जब से गू अपनी मॉम को एक हॉस्पिटल से लेकर जा रहा था। तभी उसकी मॉम इशारा करती है और कहती है कि यही वो इंसान है जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। और गू भी गौर से उसी आदमी को देख रहा होता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है तो जाओ भागती हुई गू के पास आती है और कहती है सू से कहो कि ये मुझे मत भेजे, मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ, देखो मैं नहीं जाना चाहती जेल। तो गू फिर सू के पास आता है और उससे कहता है जाओ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इसको एक और चांस दे दो, ये दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करेगी। तो सू भी खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं उसको एक और चांस दे देती हूँ। तभी साइड पर कुछ लड़कियां खड़ी होती हैं, वो ये बातें करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि जरूर इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, इसी वजह से तो देखो इसने कितने जल्दी माफ कर दिया है उसको। ये सब कुछ लिन भी सुन रहा होता है। लिन को बहुत गुस्सा आता है। लिन फौरन वहाँ से चला जाता है तो सू भी भागते हुए उसके पीछे जाती है। वो लिन को बहुत ही रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। जब वो वहाँ से चला जाता है तो डैड आते हैं और डैड कहते हैं तुम उसके पीछे नहीं जाओगी, वो यहाँ से चला गया है ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन तुम उसका पीछा नहीं करोगी। फिर वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड सू को वापस अंदर ले जाते हैं। सू कहती है ग्रैंडपा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी रिप्लाई नहीं करते। तभी डैड कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम कितने साल की हो चुकी हो। सू अपने दिल में कहती है कि मेरे डैड को तो ये भी याद नहीं है कि मैं असल में हूँ कितने साल की। फिर वो अपने डैड को कहती है कि मैं 20 ईयर्स की हो चुकी हूँ। डैड कहते हैं कि 20 ईयर्स की एज काफी होती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हारी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए। ये सुनकर सू बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, एक काम करो इसी तरह ही कर दो। सू कहती है कि आप लोग ये कैसे कह सकते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है कि देखो इसमें कोई गलत बात भी तो नहीं है। फिर सब लोग सू को समझाने लग जाते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि देखो मुझे लगता है कि तुम और लिन दोनों काफी साथ में रहते हो, एक काम करते हैं कि तुम्हारी उसी के साथ ही एंगेजमेंट करवा देते हैं। फिर इतने में वहाँ पर सू के अंकल आ जाते हैं और सू अपने अंकल को फौरन से सोफे पर बिठाती है और उनको कहती है कि आप देखें ये सब लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अर्ली है इसमें मैं शादी नहीं करूंगी। तो अंकल कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कब है शादी में तो जरूर इन्वाइट होऊंगा और जरूर आऊंगा मैं वहाँ पर। ये सुनकर सू और भी हैरान हो जाती है। फिर तभी ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सब लोग उनको देखकर टेंशन में आ जाते हैं। डैड फौरन से अपने डैड के पास जाते हैं तो ग्रैंडपा डैड को आंख मारते हैं और उनको कहते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक है। और अंकल और फैंग दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो ये मेरा लास्ट टाइम चल रहा है और मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इस विश को पूरा करो, तुम एंगेजमेंट कर लो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एंगेजमेंट जरूर करोगी। तो सू ग्रैंडपा की इस तबीयत को देखकर हाँ बोल देती है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग सू को उसके रूम में देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है और वो ये सोच रही होती है कि अब वो ये सारी बात लिन को कैसे बताएगी। वो तो वैसे भी उससे नाराज होकर गया हुआ है।
वो तो इस बात के लिए कभी भी नहीं मानेगा। फिर वो उसको मैसेजेस करती है, लेकिन वो उसके मैसेजेस का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। तो वो फौरन उसके घर पे जाती है। वहाँ पर उसको उसका मैनेजर मिलता है। मैनेजर कहता है, आप जानती हैं कि लिन जब से घर वापस आया है वो काफी ज्यादा सैड है। उसने अपने आप को एक रूम में बंद किया हुआ है। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा और ना ही खाना खा रहा है। ये सब कुछ उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। प्लीज आप कुछ करें। तो सू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है और फौरन से वो लिन के रूम के बाहर चली जाती है। वो डोर नॉक करती है। जब लिन बाहर आता है तो वो उसको सॉरी करती है और साथ ही उसको कहती है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। देखो ये बात मैं तुमसे अभी तो ना करती, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा है कि वो अभी ये सब कुछ करना चाहते हैं। क्या तुम्हें सबके लिए रेडी तो हो ना? ये सुनकर लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाह यही बात है, और तुम इसलिए इतनी टेंशन ले रही थी? कोई बात नहीं है, तो कोई मसला ही नहीं है। फिर वो दोनों अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करते हैं। देन हम लोग देखते हैं वो दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं और लिन उससे कुछ पेपर्स पर साइन करवाता है। सू कहती है कि तुम इन पेपर्स पर साइन क्यों करवा रहे हो मुझसे? ये पेपर्स तो ब्लैंक हैं, कहीं तुम मुझसे सारी मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं लेना चाहते? लिन कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी प्रॉपर्टी से कोई मसला नहीं है, वो तुम अपने पास रखना। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हारे और मेरे दरमियान है। फिर वो खुद भी उस पेपर पर साइन कर देता है। फिर दूसरी तरफ लिन और सू दोनों क्याओ से मिलने के लिए जाते हैं। वो दोनों उसको बताते हैं कि हम दोनों एंगेज हो चुके हैं। ये सुनकर क्याओ भी बहुत खुश हो जाता है। फिर सू कहती है तुम लोग बैठो, मैं कुछ काम खत्म करके आती हूँ। वो जब वहाँ से उठकर चली जाती है तो क्याओ फिर लिन को कहता है ये सब कुछ क्या चल रहा है? इतना अचानक से ये सब कुछ तुम लोगों ने कर कैसे लिया? तो फिर लिन कहता है वो सब कुछ छोड़ो, वो लंबी कहानी है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो क्याओ के कान में कुछ कहने लग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम लोग सू को देखते हैं। जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर सब लोग उसको एक एक करके फ्लावर्स दे रहे होते हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे आ जाते हैं और कहते हैं ये फ्लावर्स आपके लिए हैं। तभी वो मोबाइल पर चेक करती है और उसकी एंगेजमेंट की रूमर हर तरफ फैल चुकी होती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो वो फौरन वहाँ से भागती है। वो कहती है मुझे लिन को इस सब के बारे में बताना होगा। और इधर क्या हो, लिन को बता देता है कि सू कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँचने वाली है, आगे का काम तुम्हारा है, हम लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया। फिर जब सू लिन के पास जाती है तो लिन उसको भी एक फ्लावर्स का बुके देता है और कहता है देखो वो सारी र्यूमर्स मैंने खुद फैलाई थी क्योंकि मैं चाहता था आप सबको इस बारे में पता चल जाए। फिर वो दोनों साथ में बहुत सारी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये न्यूज गू तक भी पहुंच जाती है। गू ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे छोड़कर जा सकती है। इधर हम लोग देखते हैं सू और लिन सारे स्कूल के सामने खड़े हुए होते हैं। सब लोग उनको साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इतने में गू वहाँ पर पहुँचता है और वो सू को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्लीज तुम एक दफा मेरी बात तो सुन लो, सब कुछ इसी तरह है, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज एक दफा सुन लो। तो सू उसके पास जाने लगती है, लेकिन लिन तभी उसको खींचकर उसको किस कर देता है। गू को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सू नर्वस होकर फौरन वहाँ से भाग जाती है। गू की फिर वहाँ पर उन सब लोगों से लड़ाई हो जाती है, लेकिन वो सब लोग भी उसको बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फिर दूसरी तरफ जब गू वापस जा रहा होता है तो सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और वहाँ पर एक फिल्म का डायरेक्टर भी होता है जो कि गू को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इसको अब कास्ट करके ही रहूंगा। वो वहाँ पर एक लड़के से उसके बारे में बहुत सारी बातें पूछता है तो उसको पता चलता है कि उसको एक लड़की ने धोखा दे दिया। तो वो खुद उसके पास आता है और उसको कहता है मैं एक डायरेक्टर हूँ और हम लोग शॉर्ट ड्रामास बनाते होते हैं, मैं तुम्हें मेल लीड के लिए कास्ट करना चाहता हूँ, क्या तुम वहाँ पर आ जाओगे? देखो इस सब में कुछ भी नहीं रखा है, अगर तुम वहाँ पर आ जाओ तो तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है और बाकी बातें आकर हम लोग वहीं पे ही कर लेंगे। देखो वैसे तो हम लोग वहाँ पर ज्यादा किसी को पैसे नहीं देते हैं और जो न्यू होते हैं उनको तो वैसे भी पैसे कम दिए जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी 1 बिलियन की ऑफर करता हूँ, आगे मर्जी तुम्हारी है, तुम अगर ये करना चाहते हो तो कर लो। तो गू को याद आता है कि उसने तो सू के पैसे भी उसको वापस करने हैं, तो वो फौरन से मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर वो डायरेक्टर भी बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जिसको उसकी मॉम ऑइंटमेंट लगा रही होती है। वो कहती है कि तुम दोबारा इस तरह कभी भी नहीं लड़ोगे, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, देखो दोबारा इस तरह कुछ भी मत करना। ये कह के उसकी मॉम उसको वहाँ से ले जाती है और लिन बहुत खुश होता है। वो फौरन से सू को मैसेज करता है और उसको सॉरी करता है। वो कहता है कि आज के दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी करता हूँ। सू दूसरी तरफ से कहती है कि आज के दिन ऐसा क्या हुआ है, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर लिन उसको किस वाली बात बताता है। ये सब कुछ सुनकर सू बहुत नर्वस फील करती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी, दोबारा इस तरह की बात मेरे सामने भी मत करना। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उधर ही तब लिन के पास कॉल आती है और उसको कहा जाता है कि सू किसी खतरे में है, तुम्हें फौरन से वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। ये देखकर वो फौरन से वहाँ पर पहुँचता है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो सारी डेकोरेशन हुई होती हैं, तो वो हर चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो स्माइल करता है। इतने में उसके पास वहाँ पर सू भी आ जाती है। सू उसको कहती है कि देखो तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगा, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है सब कुछ। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसको हक कर लेता है। वो कहता है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर सू उसके सामने केक करती है और उसको कहती है कि देखो पहले विश करो, उसके बाद इस केक को कट करना। और फिर इस तरह वो लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेन सू को एक नेकलेस भी देता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर वो दोनों साथ में बातें करने लग जाते हैं और अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं कि आगे वो लोग किस तरीके से सब कुछ मैनेज करेंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग लेन को देखते हैं जो कि सू के पास जाता है। सू उसके पास भागते हुए आती है और उसको हक कर लेती है। वो कहती है देखो अब तो मैंने ग्रेजुएशन कर ली है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लेन कहता है कि चलो ये
सारे काम तो हो गए, मुझे ये बताओ कि हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कब जाएंगे? देखो मैं बहुत ही ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ अपनी शादी का। सू कहती है कि ठीक है वो भी आ जाएगा, उसमें इतना क्या मसला है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो भी आ जाएगा। फिर इतने में वहाँ पर गू आ जाता है। गू को देखकर सू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो लिन को कहती है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये कह के वो फौरन वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ सू जा रही होती है कि तभी उसके सामने गू आ जाता है। गू उसको कहता है देखो मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ ये कार्ड देने के लिए आया हूँ, ये वो पैसे हैं जो कि तुमने मुझे दिए थे इलाज के लिए और ये अब मैं तुम्हें वापस करने आया हूँ। तो सू उससे वो कार्ड ले लेती है और वहाँ से जाने लगती है। गू कहता है देखो तुम 1 मिनट रुककर मेरी बात तो सुन लो, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन प्लीज तुम रुक तो जाओ ना। सू कहती है मैं यहाँ पर रुककर क्या करूंगी, कोई भी फायदा नहीं है, मैं और तुम कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, तो फिर इस फजूल बातों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। गू कहता है तुम जानती हो कि मैंने एक कार एक्सीडेंट में अपने डैड को खोया है, उनका दुख बहुत ही ज्यादा था, मैं उससे कभी भी निकल नहीं सका, तो इसीलिए मैं ये बात कभी भी तुमसे नहीं कह सका कि मैं तुमसे लव करता हूँ, लेकिन देखो आज मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लो और मेरे पास वापस आ जाओ। सू कहती है कि अच्छा तो तुमने अपने डैड को खोया है तो मैं क्या करूँ, तुम जानते हो कि मैंने भी तो अपनी मॉम को खोया है और तब तो तुम ही थे ना जो कि मुझे पेपर प्लेन भेजते थे और तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश करते थे। गू कहता है पेपर प्लेन, मैं तो आज तक कोई पेपर प्लेन किसी को भी नहीं भेजा, तुम किसकी बात कर रही हो? ये सुनकर सू बहुत हैरान होती है और वो अपने दिल में कहती है क्या इसका मतलब है कि ये सब कुछ गू ने नहीं किया, तो हो सकता है कि ये सब कुछ लिन नहीं किया हो। ये सब कुछ सोचकर वो फौरन वहाँ से भागती है। वो घर जाती है और वहाँ पर वो अपना डस्टबिन उलट करती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पेपर प्लेन नहीं होता है। वो हर चीज को देखती है और वो बहुत घबराई हुई होती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो करे तो क्या करे, लेकिन फिर उसके बाद उसको वो प्लेन मिल जाता है। वो उसके ऊपर दोबारा से लिन की लिखी हुई बातें पढ़ती है और वो ये सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वो हमेशा से लिन से ही अटैच थी। गू उसकी लाइफ में कभी आया ही नहीं था, हमेशा से उसकी फीलिंग सिर्फ और सिर्फ लिन के लिए थी। ये सब कुछ सोच कर ही वो हंसने लग जाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर दूसरी तरफ हम लोग लिन को देखते हैं जो कि पिक्चर्स क्लिक करवा रहा होता है। इतने में उसके पास सू पहुंच जाती है। सू कहती है कि देखो मैं भी यहाँ पे आ गई हूँ, तो वो भागती हुई फौरन से उसके पास जाती है और उसको हग कर लेती है। लिन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? सू कहती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है वो बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें पता है कि इतना कोई भी मेरे लिए नहीं कर सकता था। लिन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना था क्योंकि मुझसे तुम्हारी सैडनेस बिल्कुल भी देखी नहीं जाती है। तो फिर सू कहती है एक काम करते हैं कि अब इस सब कुछ छोड़ देते हैं। लिन कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करने की बात कर रही हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से छोड़कर जा सकती हो? ऐसा नहीं होगा कभी भी। लिन कहती है नहीं, तुम इस तरह मेरे साथ नहीं कर सकते हो। वैसे एक बात है, तुम जानते हो मैंने ये सब कुछ नहीं कहा था कि हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम लोग इस सब को रियल में चेंज कर देते हैं। और फिर वो उसको किस कर देती है तो उसके फ्रेंड्स ये पिक्चर को एक मेमोरी बना देते हैं। उसके फ्रेंड्स ये मोमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लिन कहता है कि वाह आज तो तुमने खुद से मुझे किस किया है। सू कहती है आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये सब कुछ छोड़ो कि आज हम लोग हॉर्स राइडिंग के लिए चलें, हम लोगों को कुछ टाइम साथ स्पेंड करना चाहिए। वैसे तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी तो है ना, इस तरह हमें सर्टिफिकेट बनवाने में आसानी होगी। तो लिन कहता है कि हाँ वो है। सू कहती है तो चलो फिर चलते हैं ना। लिन कहता है किधर जाना है हम लोगों ने? सू कहती है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है हम दोनों ने। ये कह के वो फौरन से लिन का हाथ पकड़ के उसको अपने साथ वहाँ से भगा कर ले जाती है। वो दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।